लर्निंग टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में 18th क्वेश्चन तक ये जो हमारे क्वेश्चन थे पेंसिल वाला क्वेश्चन में कवर किया था। n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, आपको याद होगा ये जो पेंसिल वाला क्वेश्चन है ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। अब हमें करना है ये 18th क्वेश्चन में आपको खुद करने के लिए दिया था। अब दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जाम्पल है और एक 19th क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से, क्योंकि लॉन्ग मेथड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है हमारे पास। और क्वेश्चन ये है कि जैसे लिखा हुआ है MOTHER, अगर डिक्शनरी के अंदर हम इसको सर्च करते हैं, ठीक है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज एज इन डिक्शनरी के अंदर अगर अरेंज करेंगे तो इसका रैंक क्या होगा, इस लेटर इसका रैंक क्या बनेगा, कि रैंक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम डिस्कस करेंगे और आप उसी मेथड से आप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं आता, शॉर्ट में आएगा। और 1 नंबर में और 2 नंबर में, 1 नंबर में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रैंक वाले क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना ध्यान से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें सबसे पहले किसकी टर्न आती है, ABCDEFG हम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी टर्न आएगी नंबर 1 पे। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, लास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसी तरह से ही चीज़ें कवर करनी है। तो अब हमने ये लिख लिया मदर, राइट। आपको पहले इनकी सीक्वेंस लिखना है। अब आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ से, यहाँ लिखो आप 0 फैक्टोरियल, यहाँ लिखो आप 1 फैक्टोरियल, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ लिखो 2। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों इसकी, यहाँ लिखो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखनी है ट्रिक। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। आपने लिख लिया, 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर लिया, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब टर्न आती है हमारे पास। अब सबसे पहले ये देखो कि ये जो 3 है ना, ये देखना, ये जो 3 है, इस 3 के बाद ये जितनी भी हमारे पास नंबर्स गिवन है 3 के बाद, इन सभी नंबर्स में कितनी डिजिट 3 से छोटी हैं। तो एक तो 2 है और एक 1 है। 3 से लेस कितने हैं, 2 और 1, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 है ना। 4 से छोटे कितने हैं, 2 और 1, यहाँ 2 लिख दो। 6 से छोटे कितने हैं, 6 से छोटे 3 हैं, 2 1 5, तीनों छोटे हैं, तो यहाँ 3 लिख दो। 2 से छोटा 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। 1 से छोटा कोई भी नहीं है, यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस ऐसे बनाना है कि इनसे छोटे छोटे कौन हैं ये आपने याद रखना है। तो इससे छोटे कितने हैं, आपको ये टर्न बना लेनी है कि भाई इससे 3 से छोटे 2 हैं, 2 नंबर्स है हमारे पास। 4 से छोटी 2 डिजिट है, 6 से छोटी 3 डिजिट है। मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आपने ये नोटिस करना है कि उस नंबर से छोटे कितने नंबर हैं जो यहाँ गिवन है। तो आपने नोटिस किया 6 है, 6 से छोटे 3 थे तो हमने 3 लिख दिया। अब 1 से छोटा कोई भी नहीं है क्योंकि 5 तो ग्रेटर हो गया, तो हमने 0 लिख दिया। राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं तो यहाँ 0, 5 छोटा कोई है ही नहीं आगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सिंप्लीफाई करके और इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको सोल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इस तरह इन सबको मल्टीप्लाई करके और इन सबको ऐड करते हुए चले जाओ। आप क्या कर लो, ऐड। तो वो जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर मदर से जस्ट पहले कितने नंबर लाई करते हैं वो आ जाएगा। मदर से पहले इतने नंबर डिक्शनरी में इस तरह से लाई करेंगे, वो पता लग जाएगा। तो मान लो अगर इन सबको करते हैं, हमारा सीक्वेंस आता है 152। ठीक है, तो मदर से पहले कितने हैं, 152, तो मदर का रैंक कौन सा हो जाएगा, 153। तो अब ये पैटर्न जो बता रहा हूँ आप इसको देखो, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इस शॉर्ट ट्रिक मेथड में समझने वाली बात नहीं है। हालांकि एग्जाम्पल में लॉन्ग मेथड भी गिवन है कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 4 3 2 1। 5 4 जा 20, 60 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया 240 आ जाएगा। ठीक है, 4 फैक्टोरियल 4 3 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को 2 से करेंगे 48 आ जाएगा।
3 फैक्टोरियल 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना है 1 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर लो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 18 और 2 20, 20 40 और 20 68, 2 40 और 68, 8 6 4 10 0 1। तो ये जो आपके पास आ गई 308, ऐसे हमारे पास ये जो लेटर होंगे जो मदर से पहले होंगे। ये तो मदर की रैंक पता फाइंड आउट करनी है कि मदर की रैंक क्या होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम बच्चों, रैंक ऑफ मदर इज, रैंक ऑफ द लेटर, रैंक ऑफ द लेटर मदर इज, मदर इज वो बन जाएगा 309। बताया था आपको कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न समझाया, ये पैटर्न हमें मदर से पहले कितने लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करवाएगा। तो मदर की रैंक कितना हो जाएगी, इससे एक ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 309। अब ऐसा ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में रैंडम, मैं दोनों कवर करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, मैं ये सब रब कर देता हूँ। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडम वाला। से हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर अरेंज एज इन डिक्शनरी फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम। तो यहाँ पे RANDOM, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था कि आप हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो सीक्वेंस होता है ना, सीरियल नंबर होता है, वो कर लो आप, राइट। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि सबसे पहले हम इनकी पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे रैंडम है तो फर्स्ट ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है, लिख लिया ना आपने। सबसे पहले जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप है ना, जैसे रैंडम के डिजिट्स के अकॉर्डिंग, इसके लेटर्स के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। जैसे ए आता है, ए की फर्स्ट पोजीशन लिया। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि 6 के बाद कितने छोटे डिजिट्स हैं। 6 के बाद कितनी, 1 2 3 4 5, तो 6 के बाद 5 है जो इससे छोटे हैं। 1 के बाद कितने छोटे हैं, 0, कोई भी नहीं है। 4 के बाद कौन कौन है, 2 और 3, 2 के बाद कोई नहीं, 0, 5 के बाद 1 और 3 के बाद 0। यहाँ लिखना स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, कितना 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस में 0 इंटू 2 फैक्टोरियल और प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 3 2 और 1, 5 4 जा 60, 20 20 60 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू में 5 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 और प्लस में ये 13 हो जाएगा। तो मतलब कितना हो जाएगा 613 आ गया हमारे पास। यानी कि हमने ये नोटिस किया कि रैंडम से पहले कितने हमारे पास रैंक हैं, उसकी रैंडम की रैंक क्या होगी, इससे पहले ये बनेगी 613। क्या लिखेंगे, नाउ रैंक ऑफ द लेटर रैंडम, rank of the letter random is letter of the word, rank of the letter of the word random is 614। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि इससे एक ज़्यादा करना है हमें, इससे एक ज़्यादा लेना है, ये ध्यान रखना। 613 से एक ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले वाले हमें काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 20,000। क्या कह रहा है कि 20,000 से बड़े नंबर बनाने हैं। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4, इनका यूज करके। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कि किसी भी नंबर में कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए।
20,000 से बड़े। अब आपको जो बॉक्स बनाना है वो 5 बॉक्स बनेंगे हमारे, ठीक है। कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स। तो 5 बॉक्स हमारे कौन, देखो इस तरह से आप इसके 5 कॉलम्स बना लो, इस तरह बॉक्स बना लो। ये 1 2 3 4 5, ठीक है, रेडी। अब कह रहे हैं हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 20,000? 20,000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इनका यूज करना है आपने। तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका 2 आता है, 20,000 से ग्रेटर आना है तो आप फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ सकता है, सॉरी 3 और 4 आएंगे, ये नहीं आएगा, 0 1 2 नहीं आएंगे, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो 2 3 4 ले सकते हैं हम, 2 3 4। तो ये जो पोजीशन है ये कितने तरीके से फिल हो सकती है? 3 वेज, ठीक है, 2 3 4 से ये हम इनको ले सकते हैं 2 3 4 को, ओके। तो ये जो हमारा फर्स्ट हो गया 3 वेज से। जो सेकंड अब हमारे पास कॉलम आएगा, ठीक है, ये भी कह रहा था कि आपको रिपीट नहीं करना है, तो इन तीनों में से कोई भी एक, मान लो आपने 4 को बैठा दिया, हटा दिया यहाँ से। अब ये कितने तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 वेज, फिर एक एक कम होता आ जाएगा, 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वेज। कितना हो जाएगा? 3 × 4 3 2 1, 4 3 जा 12 24 24 और 3 72 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20th का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है। 20th के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 72 है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपने करना है बिल्कुल इसी तरह करना है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ओड नंबर ग्रेटर देन 80,000? तो 80,000 से बड़े, तो एक तो इस पोजीशन का आप ध्यान रखेंगे। सेकंड वन इज ओड की बात कर रहा है, तो ओड के लिए पहले इसको फिल कर लेना है, लास्ट पोजीशन को। लास्ट पोजीशन पे 1 3 5 7 और 9 इन्हीं का यूज करना है, आप ध्यान रखना, ठीक है। कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 8। आपको इन 5 का ही यूज करना है और इन्हीं की हेल्प से आपको ये फिल करना है, ये आप खुद करेंगे। मैं आपको लास्ट के 3 क्वेश्चन कवर करा देता हूँ, ओके बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस। हाउ मैनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 4 2 5 0 6 7। अरे हम लिख लेते हैं 4 2 5 0 6 एंड 7, ठीक है। और कितने डिजिट का बनाना है? 6 डिजिट का। तो हम एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों इस तरह से, जिसके अंदर हम 6 बॉक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने 6 बॉक्स कवर कर लिए। और क्या कह रहा है? नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए इन सब में से, इसमें से कोई डिजिट ऐसी ना हो जो रिपीट हो जाए। एंड देन नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी, सबसे पहले यहाँ तक का बनाओ आप, ठीक है, कोई भी रिपीट ना हो। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन गिवन है, ऐसा नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं और हमें दोनों ही क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ओके। देखो करते हैं, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 केस, ठीक है। अब हमने कोई भी एक रैंडमली वाला अपने 2 हटा दिया यहाँ से। अब सेकंड पोजीशन पे तो 0 आ सकता है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने केस हो जाएंगे? 5 केस हो जाएंगे। थर्ड वन इज, एक और हटा दिया आपने, 1 2 3 4, यहाँ 4 केस हो जाएंगे। एक और हटा दिया आपने, फिर 3 केस हो जाएंगे, फिर एक और हटा दो, फिर 2, एक और हटा दो, फिर 1। तो क्या केस बनेंगे बच्चों? 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा? 0 0 6। तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज, या लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके बन जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन के? ये हो जाएंगे 600 वेज। एक बार मैं आंसर में कवर चेक कर लेता हूँ।
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केस हमारे पास हो जाएंगे बच्चों 600, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस मेथड से हम फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, पहले उसमें हमें अब नंबर लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हैं 4 2 5 0 6 7, 4 2 5 0 6 और 7, ठीक है। देन कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी जीरो इन द टेंस प्लेस, कि आप जो 6 डिजिट का बनाएंगे उसके अंदर, पहले तो आप 6 डिजिट का बना लो, आप 6 बॉक्स बना लो, तो उसके अंदर जो टेंस प्लेस है ना उस पर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गए 6 कॉलम, ठीक है। तो जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपने 0 फिल कर दिया तो ये हो जाएगा 1 वे, सिर्फ एक तरीके से 1 वे, ठीक है। इसको हटा 1 वे। अब 0 को हटा दो यहाँ से, कितने बच गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 वेज, 5 वेज 5 तरीके। ये हो जाएगा 4 वेज 4 तरीके, 3 वेज, देन 2 वेज और देन 1 वे, एक बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 120 वेज। तो क्या लिखेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर, किस तरीके हो जाएंगे बच्चों 120 वेज। तो 120 तरीके ऐसे हो जाएंगे जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, जिसको मतलब 0 को टेंस प्लेस पे हम रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये दोनों समझने वाली बात है। ये जो जितने 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों के दोनों अच्छे से समझने हैं आपने। कैसे करने हैं, पहले तो इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको दोनों क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाउ मैनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, अब 4 डिजिट का मतलब आप 4 बॉक्स बना लो इस तरह से, 1 2 3 4 बन गए 4। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 4 5 8, किस किस की हेल्प से 3 4 5 8। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या क्या केस है। नो, आप ये कंडीशंस लिख लिया करो, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, सेकंड ये हो गया। पहले हम यहाँ तक का सोल्व करते हैं, यहाँ तक का, उसके बाद आगे वाला केस देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स नो डिजिट्स बीइंग, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। कितने केस हमारे पास 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 4 वेज। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 वेज, फिर कितना हो जाएगा 2 वेज, रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, और ये क्या हो जाएगा 1 वे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आर, कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 4 3 2 1, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो 24 तरीके ऐसे हो जाएंगे जिनकी हेल्प से आप ये इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23, 23rd क्वेश्चन। इसमें अभी से एक पार्ट और रहेगा, सॉरी इसका एक पार्ट और रहेगा, वो और कवर करते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2 एंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। दोनों अलग अलग केस हैं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के साथ आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अब बताऊंगा नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंसेप्ट, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले हम 22nd क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 22nd का जो नेक्स्ट पार्ट है, जब मैं रब करता हूँ तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक कर आप इसका नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 2 एंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। तो 2 के लिए अलग सिंप्लीफाई करना है, 5 के लिए करना है।
तो जब यहाँ लिख लो आप 4 डिजिट का बनाना है 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 2, सॉरी पहले 2 के लिए करेंगे, ये फर्स्ट, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये हमने अलग अलग लिख लिया। तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, ये कह रहा है डिविजिबल बाय 2, तो डिजिट्स कौन कौन सी थी 3 4 5 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि किससे डिवाइड होने करने की बात कर रहा है 2 से, तो 2 का मतलब है कि आपको लास्ट पोजीशन चेक करने की, लास्ट पोजीशन पे कौन आ सकता है, कितने तरीके से लास्ट पोजीशन फिल हो सकती है। तो एक तो 4 और एक 8, तो कितना हो जाएगा 2 वेज, 2 तरीके हो जाएंगे 2 वेज, 2 तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा, या तो मतलब कोई भी एक डिजिट यहाँ पे बैठ जाएगी, या तो 4 या फिर 8। तो एक यहाँ पे आ चुका, कितने बचे अब 3 बचे, तो ये हो जाएगा 3 वेज, ये हो जाएगा 2 वेज, और ये हो जाएगा 1 वे। तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 इंटू 3 2 जा 6 वेज। इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है डिविजिबल बाय 5 कि 5 से डिविजिबल, देखो एक मिनट होल्ड कीजिए। हमने इस क्वेश्चन में पता क्या मिस्टेक कर दी, इस 2 को छोड़ दिया हमने, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 रह गया था, 2 वेज हो गया था ना। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये ध्यान नहीं रहता, सॉरी, ठीक है। तो ये हमें हमारे आंसर देख के पता लगा कि हाँ भाई एक चीज़ हमने मिस कर दी। तो इस तरह की चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखना कि क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं आप बार बार तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, फिर आपसे चीज़ें मिस नहीं होंगी, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे पास डिविजिबल बाय 5 के लिए। तो 5 से जब डिविजिबल करेंगे तो लास्ट पोजीशन पे कौन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 आ सकता है। हमारे पास कौन कौन है 3 4 5 और 8, 4 डिजिट है हमारे पास। तो लास्ट प्लेस 5 फिल हो सकते हैं डिविजिबल बाय 5, मतलब तो हो जाएगा 1 वे, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से 1 वे, एक तरीके से। कितने बच गए हमारे पास 3 बच गए, तो ये हो जाएगा 3 वेज, ये हो जाएगा 2 वेज, और ये हो जाएगा बच्चों 1 वे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 तरीके से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 वेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो दोनों आंसर, फर्स्ट का आंसर 24 आया, सेकंड का 12 आया, और थर्ड का 6 आया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हम कवर करने वाले हैं, ओके। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 23, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो कोई डिफरेंट एग्जाम्पल होगा वो कवर कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम इस लेक्चर को यहीं पर ओवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मैनी डिफरेंट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। अब देखो 100 और 1000 के बीच में 3 बॉक्स होते हैं। इसमें इसके अंदर भी हमारे पास 2 क्वेश्चन मेंशन है, 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और दोनों को ध्यान से देखना है। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इन एनी नंबर द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो फर्स्ट केस क्या है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो बच्चों अब जैसे इसमें लिखा हुआ था ना 0 1 2 3 4 5 6 यूज़ करना है, और 100 से लेके 1000 के बीच में बनाने हैं आपने, 100 से 1000 के बीच में। तो फर्स्ट केस ये है, द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितनी है 7 डिजिट्स हैं, कितनी है 7। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 वेज। अब सोचोगे सर आपने डिजिट्स तो 7 बता दी लेकिन लिख दिया 6 क्यों, क्योंकि 0 वाला केस है ना, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, पहली पोजीशन पे 0 नहीं आएगा, अदरवाइज वो 2 डिजिट का रह जाएगा, ठीक है। 0 आ गया, जैसे 0 1 2, तो 3 डिजिट का नंबर नहीं, 2 डिजिट का नंबर है। तो अब जैसे जो केस कह रहा है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इसका मतलब आपने एक यहाँ पे किसी को भी प्लेस कर, मान लो आपने 4 को कर दिया, कितने बच गए 1 2 3 4 5 6, अब टोटल 6 बच गए, 0 की एंट्री हो सकती है यहाँ पे।
तो ये कितना हो जाएगा 6 वेज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, फिर एक कम कर दो 5 वेज, ठीक है। तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30, और 36 से कितना हो जाएगा 180। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, सो टोटल नंबर, और अच्छा एक काम करते हैं, आपको बता देता हूँ, काफ़ी दिन हो गया, आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट बॉक्स कैन अरेंज बाय, मैंने काफ़ी दिन पहले, आप काफ़ी 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कैसे इनको अरेंज करना लिखना है। फर्स्ट प्लेस कैन अरेंज बाय 6 वेज, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड प्लेस कैन अरेंज बाय 6 वेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कि 0 कैन नॉट टेक फर्स्ट पोजीशन, या 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, थर्ड प्लेस कैन अरेंज बाय 5 वेज, और लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज आर, टोटल कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे 6 × 6 × 5, तो 180 वेज हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरह से ये पूरी प्रेजेंटेशन करनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आ गई, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें करना है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 5, इनमें से कितने 5 से डिवाइड हो जाएंगे, कितने 5 से डिवाइड होते हैं वो बताना है, डिविजिबल बाय 5। अब इसको हटा रहा हूँ, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या होता है। ये लो, यहाँ से हमने रब कर दिया। अब देखो डिविजिबल बाय 5 के देखो दो, अगर देखो मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ इसको आप कैसे समझेंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6, अगर 0 नहीं है आपको ये देखना है, ठीक है। और अगर अब कितने डिजिट का बनाना आपको, 3 डिजिट का बनाना, तो 3 बॉक्स बना लो आपने ये 3 बॉक्स बना लिए, 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब जब हम इस बॉक्स की बात करते हैं, इस बॉक्स की लास्ट, जब हम डिविजिबल के बारे में बात करेंगे तो लास्ट बॉक्स की बात करते हैं, डिविजिबल बाय 5, तो लास्ट पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकता है। अगर मैं कह दूं डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड होने वाला एक तो 2 है, एक 4 है और तीसरा 6 है, तो 3 वेज हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 0 की, जब किसकी टर्न करता हूँ मैं, 0 की बात करता हूँ, अगर 0 को इंक्लूड करता हूँ तो 0 वाले केस में क्या होगा, हमारे पास 2 केस बन जाएंगे। जब भी 0 इंक्लूड हो जाता है इस तरह के केस में कि डिविजिबल की बात करता है, क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों जगह 0 को लेके चलते हो, यहाँ आप इसी के अंदर आपने 0 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, तो मान लो यहाँ 5 हो गया तो 0 की एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन अगर यहाँ 0 हो गया लास्ट पोजीशन पे तो 5 की एग्जिस्टेंस बन जाएगी। तो अभी आप एक काम, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा, थोड़ा सा आपके माइंड में सेट नहीं हुई होंगी चीज़ें। तो कहने का आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास डिविजिबल बाय किसी भी नंबर का आता है, अगर डिविजिबल वाला क्वेश्चन होता है और उसके अंदर 0 मेंशन होता है, 0, तो वो 0 क्या करेगा, 2 केस बना देगा अलग अलग, फर्स्ट केस सेकंड। फर्स्ट केस बनाएगा जब यहाँ 0 आएगा लास्ट में, डिविजिबल बाय 5 कह रहे हैं, तो 5 वाले केस में क्या बनेगा, डिविजिबल बाय 5। तो 5 वाले केस में एक तो 0 आ जाएगा और एक यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जब लास्ट प्लेस पे 0 आए या लास्ट प्लेस पे 5 आए, बात समझ में आ गई होगी आपको। क्यों, क्योंकि अगर एक ही बॉक्स के अंदर दोनों चीज़ें आप फिट कर देंगे तो 0 फर्स्ट पोजीशन पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट पोजीशन के लिए 2 भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, 4 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता। लेकिन 0 फर्स्ट पोजीशन के लिए जब 0 आता है तो 0 वाला केस अलग बना लो और 5 वाला केस अलग बना लो। तो इसके 2 केस बनेंगे और जब भी कोई नया केस बनता है हमेशा प्लस आएगा। ये बात आप हिंदी इंग्लिश जैसे आप लिखना चाहो, उर्दू फारसी जो आपको अच्छे आते हो, किसी को साउथ के अच्छे आते हो, काफ़ी बच्चे साउथ की मूवी देखते हैं तो उनकी धीरे धीरे करके साउथ लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपको जो भी लैंग्वेज अच्छे से आती है उसमें ये बात लिख लो, फिट कर लो दिमाग के अंदर। क्या सेट करेंगे कि जब भी डिविजिबल के केस में अगर 0 को प्रोवाइड कर दिया, 0 हमें दे दिया, तो एक केस 0 का बनेगा, एक केस बाकी डिजिट्स का। फर्स्ट वन इज 0 एंड रिमेनिंग सेकेंड वन एंड रिमेनिंग ऑल डिजिट्स, ठीक है।
बाकी डिजिट के लिए दूसरा सेट बन जाएगा। तो अब आते हैं, देखो अगर 0 आपने यहाँ सेट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 वे, एक तरीका। अब 0 सेट हो गया, कितने बच गए? 6 बच गए। रिपीटेशन नहीं करना तो ये हो जाएगा 6 वेज, 6 के 6 आ सकते हैं ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 वेज, यहाँ सारे आ सकते हैं। तो 6 × 5 कितने हो जाएंगे? 30 वेज, 30 तरीके हो जाएंगे। जब बात मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने 5 सेट कर दिया, यानी 5 मेरा फिक्स हो गया। देखो यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 और 5। तो लास्ट पोजीशन पे 5 आ गया तो 5 को हटा दिया। कितने बच गए? अब 5 डिजिट बच गए। लेकिन इन 5 के अंदर, इन पाँचों के अंदर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो 0 को आप होल्ड कर लो। इस 0 को, कितने बच गए? 4। कितने बच गए यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4। अगर इसमें कह रहा है कि देखो इसमें नॉट रिपीटेड वाला केस बन गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से हमारा ये जो आंसर था, यहाँ पे हमारे पास एक और रह गई डिजिट, 6 रह गया। 0 1 2 3 4 5 और 6 ये थे हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन पे 5 फिक्स हो गया, तो लास्ट पोजीशन पे 5 फिक्स होने से 5 यहाँ से उड़ गया, ठीक है। अब कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बच गए। लेकिन 6 में से 0 नहीं आ सकता फर्स्ट पोजीशन पे, 0 को होल्ड कर लिया हमने, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 वेज, ठीक है। इस चक्कर में आपने एक और बैठा दिया। अब कितने बच गए? 0 की एंट्री फिर से हो सकती है, तो 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा? 5 वेज। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 वेज। तो रिजल्ट कितना बनेगा? 30 + 25 कितना हो जाएगा? 55 वेज, ठीक है। तो 55 वेज ऐसे होंगे जिनको आप अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये रिजल्ट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्या कर रखा है कि आगे की कुछ एक्सरसाइज है वो सारी कंबाइंड कर रखे, तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है इस टाइप के क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो वो आप उससे शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।